समय का चक्र बहुत बलवान होता है। जिंदगी और समय दोनों की अपनी रफ्तार होती है। ऐसी ही रफ्तार किसी भी इंसान के हालातों को बदल देती है। हलधर नाग के साथ ठीक ऐसा ही होता है। हलधर नाग केवल तीसरी पास होते हैं। उनका बचपन झोपड़ी में रहकर गरीबी में बीतता है। उन्हें वक्त से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। एक दुकान पर बर्तन साफ करने पड़ते हैं और कई साल एक स्कूल में रसोइये का काम भी करना पड़ता है। वक्त उन पर भी मेहरबान होता है। अपने हुनर से वह इतनी ऊंचाइयों को हासिल करते हैं कि उन्हें पद्मश्री सम्मान तक मिल जाता है। लेकिन कैसे? दरअसल उन्होंने तीसरी पास होकर भी वह कर दिखाया जो हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यह कहानी आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि साधारण सा दिखने वाला कोई व्यक्ति कैसे इतिहास रच देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन सबरंगी और मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक सच्ची कहानी। हमेशा नंगे पैर और धोती बनियान में रहने वाले इस कहानी के किरदार हलधर नाग एक जाने माने कवि और लेखक हैं। झोपड़ी में रहकर गरीबी में अपना जीवन बिताने वाले हलधर यूं तो केवल तीसरी कक्षा तक पढ़े हैं, लेकिन उनकी लिखी रचनाओं पर आज छात्र पीएचडी करते हैं। उनकी रचनाएं पाठ्यक्रम का हिस्सा भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने यह मुकाम आखिर कैसे पाया? दरअसल इसके पीछे की कहानी वाकई एक अनोखी मिसाल है। हलधर नाग ओडिशा की कोसली भाषा के प्रख्यात कवि और लेखक हैं। विभिन्न जानकारियों के अनुसार उनका जन्म 31 मार्च 1950 को ओडिशा के बरगढ़ जिले के एक छोटे से गांव घिंस में हुआ। हलधर थोड़ा बड़े हुए तो वह आम बच्चों की तरह ही स्कूल जाने लगे थे। उनका परिवार बेहद गरीब होता है। हलधर जब तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उनके पिता का निधन हो जाता है। उनके पूरे परिवार के लिए ही यह सदमे का वक्त था, क्योंकि परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं था। उनकी पढ़ाई छूट जाती है और उन्हें घर की ज़रूरतों के लिए एक छोटी सी हलवाई की दुकान पर बर्तन साफ करने का काम करना पड़ता है। हलधर की इच्छा पढ़ने की थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हलधर की जिंदगी किस मोड़ पर ले जा रही है। मिठाई की दुकान पर काम करते करते ही गांव के सरपंच ने उन्हें एक स्कूल में रसोइये का काम दिला दिया। हलधर का किताबों के प्रति बेहद लगाव था। हलधर बच्चों की किताबों को पढ़ लिया करते थे। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। गरीबी का दर्द क्या होता है, इसे वह लोग बखूबी महसूस करते हैं जो इससे रूबरू हुए हों। कई बार भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता। हलधर नाग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में जिम्मेदारियां चट्टान की तरह उनके सामने खड़ी थीं और वह उनसे जूझ रहे थे। हलधर नाग ने कई साल रसोइये का काम किया। उनके क्षेत्र में कई नए स्कूल कॉलेज खुल रहे थे, लेकिन अफसोस बस इतना था कि वह खुद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उनके नज़दीक रहना उन्हें काफ़ी पसंद था। इसके बाद वह एक बैंक से 1000 रुपये का लोन लेकर स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी और खाने पीने के सामान की छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। प्रकृति, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक मुद्दों को लेकर वह बहुत संवेदनशील रहते हैं। इन सभी को वह कविता के रूप में लिखने लगते हैं। साल 1990 में वह अपनी एक कविता धो धो बार गाजी यानी पुराना बरगद एक पत्रिका में छपने के लिए भेजते हैं तो वह छप जाती है। इसके बाद उनकी कविताएं छपने लगती हैं और वह नई रचनाएं लिखने लगते हैं। आसपास के क्षेत्रों में उन्हें कविताएं सुनाने के लिए भी बुलाया जाने लगता है। उनकी प्रतिभा से हर कोई हैरान रह जाता है और उनकी कविताएं लोगों को पसंद आती हैं। हलधर नाग इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। नई पहचान के बाद लोग उन्हें लोक कवि रतन के नाम से जानने लगते हैं। उन्होंने अनगिनत कविताएं लिखी और महाकाव्य लिखे। इसके बाद भी उनके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। हलधर नाग हमेशा नंगे पैर रहते हैं। उन्होंने कभी जूते चप्पल नहीं पहने। धोती बनियान और गमछा उनका प्रमुख पहनावा है। वह कहते हैं कि उन्हें इन्हीं में आराम मिलता है। साल 2016 में
देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा हलधर नाग को उड़िया साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि हलधर नाग के कदम एक दिन आदिवासी इलाके से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक पद्मश्री सम्मान के लिए पहुंचेंगे। हलधर नाग खुद भले ही नहीं पढ़ सके, लेकिन उनकी प्रतिभा इतना जादू बिखेरती है कि उनकी रचनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है। छात्र उनकी रचनाओं पर अब पीएचडी करते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि हलधर नाग को अपनी सभी कविताएं और 20 महाकाव्य कंठस्थ हैं, यानी किस महाकाव्य के किस पेज पर क्या लिखा है उन्हें सब याद रहता है। मंचों पर वह अपनी कविताओं को सुनाने के लिए कभी किताब या कागज का सहारा नहीं लेते। वह कहते हैं कि कविताओं में वास्तविक जीवन से मेल और लोगों के लिए एक संदेश होना चाहिए। हलधर नाग की जीवन शैली सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित है। यह कहानी इस बात का भी उदाहरण है कि प्रतिभा कभी अंकों या हालात की मोहताज नहीं होती। इसलिए कभी किसी की प्रतिभा को सिर्फ अंकों के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। आपको भी इस चैनल पर सभी तरह की सच्ची कहानियां पसंद आती हैं, तो ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी सच्ची कहानी के साथ।